सरकारी मालूमात के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज हम ये देख लेते हैं कि आपको सीवी बनाते हुए यानी अपनी रिज्यूम बनाने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए और कोई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी सीवी में होनी चाहिए, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर वो भी एक्टिव होना चाहिए, यानी आपके यूज़ में हो, और आपका ईमेल एड्रेस वो भी एक्टिवेट होना चाहिए, और आपका नाम, एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट करंट एड्रेस डालिए, ताकि कल को अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होती है तो आपकी ईमेल एड्रेस पे या आपके घर के एड्रेस पे, आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आ सके, कोई लेटर आना हो तो आपके कोरियर एड्रेस पे आ सके। कोरियर एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें नियरेस्ट भी डालें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें, नियरेस्ट प्लेस डालें, कोई फेमस प्लेस डालें, ताकि आपको कोरियर आराम से मिल जाए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपकी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी एक समरी होनी चाहिए स्टेटमेंट की, वो आपको नेट से भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग समरी स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है, यानी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, यानी आपने कहाँ कहाँ जॉब की है वो भी डे बाय डे, यानी ईयर बाय ईयर, आपने 2019 में, 2009 में, 2010 में जिस तरह जैसा वर्किंग की है, इसमें अपने वर्क एक्सपीरियंस को डालें। फिर फोर्थ स्टेप आता है कि आपकी एजुकेशन की लिस्टिंग, यानी आपने कौन कौन से एजुकेशन हासिल की है, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, उनकी सबकी एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी। फिर फिफ्थ स्टेप आता है आपकी स्किल्स का, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई स्किल्स मौजूद है, उसकी डिटेल डालिए, कहाँ से किया है, कौन से सन में किया है, कितने ईयर का किया है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, ये सब डालिए। फिर आपका फाइनल स्टेप यानी सिक्स स्टेप आता है, उसमें आता है कि आपका और आपने क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट हासिल की है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपको कोई अचीवमेंट मिली है, कोई सर्टिफिकेशन मिला है, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालिए। कोई भी जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने से पहले आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपकी सीवी में रेलिवेंट एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। यानी अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नैप क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी स्पेसिफिक असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हवाले से आपका सीवी पे जॉब एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से सीवी आपकी होनी चाहिए, यानी हर दफ़ा आप जॉब अप्लाई करें तो अपनी सीवी को लाजिम मॉडिफाई करें या एडिट करें अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ओके होनी चाहिए। आपका नाम कंप्लीट अकॉर्डिंग टू CNIC मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर अपडेट होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस अपडेट होना चाहिए, आपका होम एड्रेस भी अपडेट होना चाहिए जो करंट एड्रेस हो। सीवी पे एक्टिव वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड यूज़ कीजिए। आपको ऑनलाइन फी भी मिल जाएगी कि अपने आपकी स्किल को और आपके एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर सके, यानी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें, अच्छे वर्डिंग यूज़ करें, ताकि सीवी पढ़ने वाले को लगे कि आपका हाईली क्वालिफाइड है, आपने सीवी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है, ताकि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सके, आपका सिलेक्शन हो सके गवर्नमेंट जॉब के लिए। स्पेशली कोशिश कीजिए कि अपनी सारी एजुकेशन को डालिए, यानी ये जो क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल की है उसको लाजमी डालिए, और स्पेशली ये ख्याल रखें कि अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉब, लाजमी उस क्वालिफ़िकेशन को शो कीजिए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करें तो कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको मौजूद है, उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी डिग्री मौजूद है, तो लाजमी डालिए, ताकि आपको स्पेसिफिक जॉब के लिए सेलेक्ट किया जा सके। अपने स्किल्स को भी लाजमी मैनेज कीजिए, यानी आपकी जो हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं, मतलब कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी स्किल मौजूद है, आपके पास एडिटिंग की फील्ड मौजूद है, आपके पास सोशल मार्केटिंग की स्किल मौजूद है, जो जो स्किल आपके पास मौजूद है सबको सीवी में मेंशन कीजिए। और अगर कोई सॉफ्ट स्किल है, यानी इससे लिंक कर रही है, रेलिवेंट है, तो उसको भी लाजमी मेंशन कीजिए। और अगर इसके सर्टिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट को नाम मेंशन कीजिए, कहाँ से हासिल किया, किस सन में हासिल किया, और इससे रेलिवेंट करता है या नहीं करता है, लाजमी मेंशन कीजिए, ताकि लोग सर्टिफिकेशन देखकर आपकी इम्प्रेस हो जाए और आपको शॉर्ट लिस्ट कर लें।
अगर इससे रिलेटेड आपको अवार्ड मिले हैं, कोई ऑनर मिला है, कोई, तो अपनी सीवी में लाजमी मेंशन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हाईली हो सके, यानी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। और सीवी को लाजमी पढ़िए, वो अनप्रोफेशनल लगनी नहीं चाहिए और ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए उसके अंदर। आप किसी पढ़े लिखे बंदे से पढ़वा लें उसको, या फिर ग्रामरली से उसको चेक करवा लें, ऑनलाइन गूगल से चेक करवा लें, ताकि ग्रामरली एरर ना हो। ऐसा ना हो कि सीवी पढ़ने वाला आपकी सीवी को पढ़े और रिजेक्ट कर दे कि ये बंदे की इंग्लिश ही सही नहीं है, अभी सीवी बनाने में इसका ख्याल नहीं रखा चीज़ों का, तो ऐसा ना हो कि आपको रिजेक्ट कर दे इस मामले में। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह कि मैंने पहले बताया आपको, तो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन लाजमी मेंशन कीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। और अगर डिग्री उससे रेलिवेंट है, कोई आपने कोई सर्टिफिकेशन की भी, कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो लाजमी मेंशन कीजिए ताकि आपको हेल्प आउट हो सके और आपकी एजुकेशन की बेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब पे उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो सके। अगर ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, यानी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में पहले ही काम कर रहे हैं और किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस को लाजमी मैसेज कीजिए कि आपका इतने साल का डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर या असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड आपका ये एक्सपीरियंस है। अगर आप एज ए डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस आपका इस सन से इस सन तक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इतने अरसे काम किया है, तो ये लाजमी मेंशन कीजिए ताकि। और उसका गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगे सबसे पहले अपनी एनओसी आप लाजमी लीजिए जिस इदारे में आप पहले काम करते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये एज अ गवर्नमेंट जॉब पे आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने एनओसी ली भी होगी तो आपकी सर्विस इदारे में पहले आप काम करते हैं वहाँ से काउंट होगी, और वहाँ से काउंट होकर आपका एक्सपीरियंस आपके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे काउंट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी सर्विस काउंट हो जाती है। और आप लीव लेकर, यानी 2 साल की लियन लेकर, या आप लियन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन करके आप 2 साल की लीव लेकर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने एनओसी ली भी है तो आप लियन की पॉलिसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी आप वहाँ से 2 साल की छुट्टी लेंगे, अपनी सीट को रिजर्व करेंगे उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे अगर आपको समझ में आता है आपको जॉब कंटिन्यू करनी है तो कीजिए, वरना अदरवाइज़ वहाँ से दोबारा रिज़ाइन करके, यानी छोड़कर आप इस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ सकते हैं। यानी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी, पिछली वाली भी और करंट वाली भी। तो लेकिन एनओसी आप भी ली हुई होगी तभी ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो लाजमी मेरी एडवाइस है कि आप जब भी गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करें कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में, अदर अदारे में, तो लाजमी एनओसी लीजिए। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप कीवर्ड के थ्रू भी आपकी सीवी को हाईलाइट करते हैं, यानी आपकी सीवी को सिस्टम पर डालते हैं और उसे कीवर्ड के थ्रू हाईलाइट करते हैं। तो लाजमी अभी सीवी में ख्याल रखें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी अप्लाई कर रहे हो तो उन कीवर्ड को लाजमी ख्याल करें, अपनी कीवी में बार बार यूटिलाइज़ करें, ताकि वो जो फेमस कीवर्ड्स हैं वो आपके सर्च आउट में आ सकें और आपको सीवी को ट्रेस किया जा सके। यही कुछ मालूमात थी जो कि मेरी टिप्स थी, टेक्निक थी अपनी सीवी को कैसे बनाएं। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए।